नमाम्यहं सिद्धचक्रं नमाम्यहं श्रीयादिसागर शूरीप्रधानं विद्याप्रधानं महावीरकीर्तिं वात्सल्यमूर्ति गुरुविमलसिन्धु महातपस्वी सन्मतिं नमामि महाज्ञानी गुरुविराग नमामि महाध्यानी गुरुविराग नमामि। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आदि प्रभु आदि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान श्री आदि सागर महाविकृति विमल सागर श्रीमती सागर जी महामुनिराज की, परम पूज आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, सबीर शिखर की, अष्टांगा महापर्व की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान सम्यक् आदि गुणोपेतं सिद्ध चक्रं नमाम्यहं। सिद्ध चक्रम मीन्स किसी उपलब्धि को, मोक्ष की उपलब्धि को। इसलिए कहा सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ करें। क्या करें? सबसे पहले हम धर्म पुरुषार्थ करें। और उस धर्म पुरुषार्थ के लिए जो है श्रावकों के लिए भी बोल दिया कि भैया तुम अपना जो है श्रावक धर्म का पुरुषार्थ कीजिए, और साधु के लिए बोल दिया तुम अपने श्रवण धर्म का पुरुषार्थ कीजिए। क्या कीजिए? एक श्रावक धर्म अपने जो है उस धर्म का पुरुषार्थ कीजिए, और मुनि अपने जो है श्रावक धर्म, उनका जो है धर्म क्या है? क्या है? श्रावक का धर्म जो है दानम पूजम मुखम सावय धम्मो ना तेण बिना। बोले श्रावक का करता है, श्रावक का धर्म है कि उसे क्या करना है? दान देना है और पूजा करना है। यही उसका जो मुख्य धर्म है। इसको पालन करता है तो वह श्रावक है, और यदि पालन नहीं करता है तो वह श्रावक नहीं है। और मुनि, बोले मुनि का धर्म क्या है? ध्यान और अध्ययन। ध्यान और अपने चित्त को जो है एकाग्र करते हैं। समाधि, मैंने कहा था कल, समाधि में लीन रहते हैं। जो मन वचन का आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कह दिया इष्टोपदेश ग्रंथ में। क्या कहा? भ्रूण नदी न भूति गच्छन नपी न गच्छति स्त्री कितात्म तत्वस्तु पश्यन नपी न पश्यति। बोले साधु जन जो है विहार करते हुए भी, चलते हुए भी नहीं चल रहे हैं। चलते हुए भी नहीं, बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं, और देखते हुए भी नहीं देख रहे। क्यों? स्त्री आत्मतस्तु, उन्होंने अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा में स्थिर हो चुके हैं, अपने स्वभाव में जो है स्थिर हो चुके हैं, अपने जो है चित्त को उन्होंने एकाग्र कर लिया है, और इसलिए जो है बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि साधु जन जब भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं, जब भी वह बोलते हैं हित मित्र प्रिय वचन बोलते हैं,
कभी जो है असत्य वचन नहीं बोलते हैं, कभी जो है अहितकारी अप्रिय कठोर वचन नहीं बोलते हैं, क्योंकि वह अपने सत्य महाव्रत का ध्यान रखते हैं, भाषा समिति का ध्यान रखते हैं, और तीसरे कम से कम जितनी आवश्यकता उतना बोलते हैं, बाकी मौन रहते हैं। तभी वह अपने वचनों को गुप्त रखते हैं, तभी उन्हें उन सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जो है वह बोलते हुए भी नहीं बोल रहे, और आप लोग तो बोले बोलना प्रारंभ करते हैं तो क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं है, कैसा बोल रहे हैं पता ही नहीं है, कितना बोल रहे हैं वो भी पता नहीं। इसलिए बोले श्रावक नहीं भी बोल रहा है, कभी कभी मौन रहता है, लेकिन मन में उसकी इतनी रहती है, कभी कभी जैसे माला पीते और कैसे से माहौल उपस्थित हो जाता है कि वो बहुत बोलना तो चाहता है, लेकिन वो तो उसका मन को इसने नहीं किया। इसलिए बोले साधु को बोल दिया कि बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा सीमित बोलते हैं, चमत्कारी बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, बोलते हुए चलते हुए भी नहीं चल रहे हैं, और यहाँ नहीं चल रहे हो फिर भी तुम चलने का तुम्हें दोष लग रहा है। क्योंकि साधु जब भी चलते हैं अपने अहिंसा महाव्रत का पालन करते हुए अपनी ईर्ष्या समिति से चलते हैं। कैसे चलते हैं? ईर्ष्या समिति से चलते हैं। और ईर्ष्या समिति में क्या है? 4 हाथ जमीन को देख करके चलते हैं। कितने? बोले 4 हाथ जमीन को देख करके चलते हैं। सुशील जी 4 हाथ ही क्यों देखते हैं महाराज? 3 क्यों नहीं देखते हैं? 5 क्यों नहीं देखते हैं? ध्यान रखिए, 4 हाथ इसलिए देखते हैं कि जो है 4 हाथ जो है सहज दिखता है। यदि 3 देखना होगा तो आपको झुकना होगा, और 5, 6 देखना हो तो उसके लिए और आप वो ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए 4 ही हाथ सहज मुद्रा है, सहजता में दिख जाता है, इसलिए 4 हाथ देखते हैं। और दूसरा रीजन बोले जो है प्रत्येक व्यक्ति नहीं लगाना। सबसे पहले भगवान की पूजन अभिषेक में, भगवान की पूजन अभिषेक में कभी नौकर नहीं लगा देना। दूसरे जो है गुरुओं की सेवा, आहार विहार आदि जो भी व्यवस्थाएं उसमें कभी नौकर नहीं लगा देना कि भैया ये पकड़ो पैसा आप करा देना, कर देना। और तीसरे माता पिता की सेवा में, माता पिता की सेवा में भी कभी नौकर नहीं लगा देना। अन्यथा जैसा करोगे जैसी भरनी वैसी भरनी होगी। यदि तुमने मंदिर में गुरुओं के पास और माता पिता के नौकर लगा दिए तो आगे तुम्हारे साथ भी क्या होगा? वही होगा। क्योंकि कहते हैं बच्चे जो है सिखाने से नहीं सीखते, देखने से सीखते हैं। आप क्या कर रहे हैं वही बच्चे आपके साथ करेंगे। तो इसलिए कभी तो मैं बता रहा था कि जो दान दिया, दान कर, स्वयं करना, और हाँ जब हम कर नहीं सकते हैं, अशक्त हो गए हैं, अंगहीन हैं, अंग अधिक हैं, या किसी प्रकार का रोग बीमारी हो गई, ऐसी अवस्था में हम नहीं कर सकते हैं, उस समय हम अपने बच्चों से, अपनी बहुओं से, नाती पोता आदि से कराएं। और जब हम इतना भी नहीं कर पाते हैं कि बेड ही पे पड़े हुए हैं, होश हवास नहीं, कुछ भी नहीं है, उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में अनुमोदना करना चाहिए कि जहाँ जहाँ भी साधु संत आदि हैं
क्या हो, उनके निर्विघ्न। तो कहने का तात्पर्य कि जो हम बता रहे थे कि निज आत्मा का ध्यान सांसारिक वस्तुओं से नहीं। भरत चक्रवर्ती के बारे में बोले, भरत चक्रवर्ती इतना महान था कि जो उसने पूर्व जन्म में कितने जो है केवल उसने दान की अनुमोदना की थी, क्योंकि वो पशु पक्षी था। मैंने कल कहा भी था कि पशु पक्षी आदि जो है न सकल संयम को धारण कर सकते हैं और न ही मुनिराज को आहार आदि, लेकिन अनुमोदना की थी उन्होंने। आहार जो है उन्होंने जो है अनुमोदना देख करके अनुमोदना की थी, और उसका प्रभाव भी वहां से भोग भूमि आदि अवस्था होता। बोले भरत चक्रवर्ती के बारे में जब पूर्व अवस्था में श्याल की पर्याय में थे। किसकी पर्याय में? श्याल की पर्याय में। और उस समय उन्होंने जो है किसी मुनिराज से रात्रि भोजन का त्याग किया था। एक जानवर होकर के उसने जो है रात्रि भोजन का त्याग कर दिया और उसका पालन करने के लिए अपने प्राण भी गवा दिए, लेकिन उसे नियम नहीं तोड़ा। और हम जो है मनुष्य होकर के भी जो है हम वो त्याग नहीं कर पाते हैं। अनेक प्रकार के बहाने ढूंढते हैं, अनेक प्रकार की हम छल करते हैं उसमें, लेकिन वह श्याल की परिवार यहाँ से नियम लिया कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा। और एक दिन क्या होता है, दोपहर का समय है, प्यास लगती है, इतनी तीव्र प्यास लगती है, पानी को खोजता है और पास में जो है एक बावड़ी मिल जाती है, और उस बावड़ी में पानी पीने के लिए नीचे चला जाता है। और वह बावड़ी जो है बहुत गहरी थी, और जैसे ही नीचे जाता है, आपने देखा होगा जो कुएं से जिन्होंने पानी भरा होगा, जिन्होंने कुएं से पानी भरा होगा, तो वह देखते हैं कि जब नीचे देखो तो बिल्कुल क्या दिखता है, बिल्कुल अंधेरा दिखता है। जब दूर से अंधेरा दिख रहा है, तो जब नीचे जाके देखते हैं तो और अंधेरा। वह नीचे जाता है श्याल पानी पीने के लिए, और जैसे पानी की सतह तक पहुंचता है, देखता कि वहां तो अंधेरा है, पानी नहीं पीता है। नहीं तो आप तो लाइट जला लो, पता नहीं क्या क्या करते हो। बोले महाराज ने रात्रि अंधेरे में भोजन नहीं कर, उजाला जला लिया, बल्ब जला लिया, ट्यूबलाइट जला ली, LED जला ली। बोले कर लो हैं? बोले घर का त्याग है, बाहर का नहीं है। कितने सारे आप लोग विकल्प कर लेते हैं, लेकिन उसने रात्रि भोजन त्याग। और आप लोग क्या करते हैं? रात्रि भोजन का त्याग है और रात को माल पानी, क्या काजू लाओ, किशमिश लाओ, छुआरा लाओ, बादाम लाओ, रबड़ी लाओ, और पता नहीं क्या क्या चीज ध्यान रखिए। त्याग भले आप एक दिन का नियम लें, लेकिन वो सच्चा नियम लें, वो वास्तविक। बिल्कुल घर वालों को परेशान करना है या दूसरों को परेशान करना है। तो रोटी खाती कितनी सस्ती पाओ, आधा किलो सेब लाओ, एक आध दर्जन केला लाओ, पाव भर काजू जाता है, क्योंकि उसने सो विचार किया कि मैंने मुनिराज से नियम लिया है, मुनिराज से ने संकल्प किया है। और संकल्प तो ऐसा होता है, बोले रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर, बोले प्राण चले जाए लेकिन वह वचन नहीं जाएगा। और वो वापस आ जाता है, लेकिन जैसे ही वापस आता है तो वहां तो धूप आ रही है, उजाला पूरा है, फिर नीचे जाता है, और जैसे ही नीचे जाता है फिर अंधेरा है, फिर वापस आता है, एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे करता है, और इसमें ही उसके प्राण चले जाते हैं। लेकिन पानी नहीं पिया उसने, नियम संकल्प से वह मजबूत रहा, और वही आगे चल के वह आगे भरत चक्रवर्ती हुए। और यही कारण है कि भरत चक्रवर्ती पुण्यशाली जी हुए, 6 खंड के अधिपति हुए, और सारा राजपाट किया, और अंतर मुहूर्त में केवल जो है दीक्षा ली और केवल ज्ञान हो गया, और आगे मोक्ष भी। ये जो पूर्व जन्म का उनका पुण्य था, वह पुण्य उनके आगे आया और उसका उनको इतना बड़ा लाभ हो गया।
उसी भाव में केवल उनका पुण्य नहीं था, उस भाव में तो उन्होंने किए अच्छे काम किए हैं, लेकिन उसके अनेक भाव में पहले भी बोले तीर्थंकर आदिनाथ बने, ऐसी नहीं बन गए। उन्होंने भी 10 भाव आदि अनेक भाव थे, दान पुण्य पूजा आदि धार्मिक कार्य किए थे, तभी उनको ये श्रेष्ठ पुण्य मिला कि चक्रवर्ती जो तीर्थंकर जैसे महापुरुष हुए। पारसनाथ भगवान की हम जब भाव उठाते हैं 10 भाव तक, 10 भाव तो अनेक भाव मुनि बने, अनेक साधना की, अनेक तपस्या दान पुण्य आदि किया, तब जाके वह पारसनाथ बने। तो ध्यान रखिए बोधला वालों, यहाँ के चक्रवर्तियों, इतनी सी पूजा में इतनी द्रव्य आप पूजा कर लेते हैं। ध्यान रखिए जब भरत चक्रवर्ती पूजा करता था तो एक एक द्रव्य के पहाड़ बन जाते थे, एक एक द्रव्य के जो है पहाड़ बन जाते हैं। जैसे हम सिद्ध चक्र विधान करते हैं और लास्ट का जो दिन होता है जब 10 से 24 अर्घ चढ़ते हैं तो कैसे करते हैं, 1 थाली 2 थाली 3 थाली आदि पहाड़ से बन जाते हैं। वैसे उससे भी बड़ी वो जो है जब उस पूजा करता है तो ऐसे एक एक द्रव्य के जो है पहाड़ बनते हैं। अच्छा चढ़ाना तो एक एक वो है थाल भर के वह द्रव्य चढ़ाता है, फल चढ़ा रहा है, नैवेद्य चढ़ा रहा है, दीप चढ़ा रहा है, आदि धूप चढ़ा रहा है, तो एक एक दिन बहुत विशाल भव्यता से पूजा करता है। और जब वह मुनियों को दान करता है तो भी वह भव्य रूप विशाल। धन्य है आपका पुण्य का उदय है कि आपने तीर्थंकर मुनिराज को प्रदान करने का आपको सौभाग्य मिला, आपको उनकी अंजलि में गिलास देने का जो है रस देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्य है, उनकी बहुत जो है प्रशंसा की, देवता लोगों ने जो है उनकी जो है पंचाश्चर्य करके जो है रत्नों आदि की जो है वर्षा की, और उनकी धन उनकी पुण्य की जो है प्रशंसा। तो ये भी जो है बोल कहने का तात्पर्य कि जो हमारे तीर्थंकर महापुरुष अजोगी होते हैं, मोक्षगामी जी हैं, उन्होंने पूर्व भाव में भी जो है विशेष पुण्य का अर्जन किया और उस भाव में करते हैं, तब जाके वह विशेष वह लाभ को प्राप्त हो पाते हैं। हमें भी विराजमान हैं और सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, सिद्धों की भक्ति कर रहे हैं, बड़े भक्ति भाव से कर रहे हैं और भक्ति करके हम अपने श्रावक धर्म का पालन कर रहे हैं। क्योंकि श्रावक का कर्तव्य है देव पूजा। क्या है? देव पूजा जो है उनका जो है कर्तव्य है, और अंत का जो है दान वो भी कर्तव्य है। हम जो है यहाँ पूजन करने बैठे हैं, ये अपने दान का जो है हम कर्तव्य का निभा रहे हैं, और यहाँ पर हम सभी पात्र बनकर बैठे हैं। क्या बने हैं? पात्र बनकर बैठे हैं, और पात्र हर कोई नहीं बन पाता है। पात्र जो है हर कोई नहीं बन पाता है। एक तो जिसका पुण्य का उदय होता है, और दूसरा जो अपनी चंचला लक्ष्मी का प्रयोग करता है, वही